गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिनके जवाबों को लेकर कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल अमूमन सबके माइंड में रहता है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता है ताकि आयकर विभाग से कोई नोटिस नहीं आए। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जितने सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं उतने आप रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आमतौर पर यह रहता है कि कितना कैश सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कर सकते हैं ताकि आयकर विभाग को उसकी सूचना नहीं जाए। तो फ्रेंड्स, सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख या इससे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं या फिर उसकी निकासी करते हैं तो संबंधित बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन जरूर देगा। वो इसके लिए बाध्य रहता है। अब 10 लाख एक मुश्त डिपॉजिट या विड्रॉ किए या फिर पार्ट में किए, उसकी जानकारी संबंधित बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स, कोई अनिवार्य नहीं है अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है? तो फ्रेंड्स, सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत सेविंग बैंक अकाउंट से 10,000 तक का ब्याज टैक्सेबल नहीं है, उसका पूर्ण रूप से डिडक्शन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत सेविंग बैंक अकाउंट का 10,000 तक का ब्याज पूर्ण रूप से कर मुक्त है। वो ब्याज इनकम में कैलकुलेट होगा परंतु उसका डिडक्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाने पर आयकर विभाग की नजर जाती है? तो फ्रेंड्स, ये लिमिट है 10 लाख। अगर 10 लाख या इससे ज्यादा की एफडी मींस फिक्स डिपॉजिट की है तो इसकी सूचना संबंधित बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। अब वो एफडी पार्ट में हो या फिर एक मुश्त, अगर 5-5 लाख की 2 एफडी की हुई है तो भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में रहता है कि हमारी इनकम उतनी है ही नहीं कि हम टैक्स दें, तो टैक्स नहीं देंगे तो हम रिटर्न नहीं भरेंगे, परंतु ये गलत है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई फायदे हैं। जो मेन फायदा है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा अधिकार है। पहला फायदा बैंक से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, बैंक से लोन लेने पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगता है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न हम हर वर्ष फाइल करते हैं तो बैंक से लोन लेने पर उस पे लगने वाला ब्याज कम रहेगा, क्योंकि बैंक ये असिस्ट कर लेता है कि आप EMI पे करने में सक्षम हैं या नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय का पूरा ब्यौरा रहता है। इसके लिए इनकम प्रूफ के तौर पर बैंक लास्ट 3 ईयर के ITR की डिमांड करता है। दूसरा फायदा यह है फ्रेंड्स कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर हम फाइल करते हैं तो हमारा जो उस वित्तीय वर्ष में TDS डिडक्ट हुआ है वो हमें वापस मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम हम उस डिडक्ट TDS की डिटेल उसके अंदर फिट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम उस रिफंड को क्लेम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।